हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रेडियो द्वारका। आप सबने दूरदर्शन पे इंडिपेंडेंस डे की कमेंट्री सुनी होगी, रिपब्लिक डे की कमेंट्री सुनी होगी, और वो नहीं तो डेफिनेटली क्रिकेट कमेंट्री तो सुनी ही होगी। और ये सब की आवाजें आपको अच्छी तरह से याद होगी। पर आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बात आज आपको क्यों बता रही हूँ। हम तो कर रहे थे प्रोग्राम सीए की कहानी, सीए की जुबानी, तो कहां से ये दूरदर्शन और जर्नलिस्ट की बात आ गई। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपका एक पैशन है तो आप उस पैशन के साथ भी जी सकते हैं और अपने प्रोफेशन को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आज हमारे साथ ऐसे ही एक यूनिक गेस्ट है जिनसे मैं आज आपको मिलवाऊंगी। आज मेरे साथ हैं सीए अमित अरोड़ा। ही इज एन एंकर एंड अ होस्ट विद दूरदर्शन। इनकी आवाज आप सबको फेमिलियर होगी और आज हम उनसे बात करेंगे और समझेंगे उनकी जर्नी फ्रॉम बीइंग अ सीए to being a Doordarshan host and an anchor. So Amit has not only done commentaries and background voices, but he's also interviewed great personalities. तो आज सबसे पहले हम उनसे यही समझते हैं कि कौन सी ऐसी पर्सनालिटीज हैं एंड डिग्निटरीज हैं जिनको इन्होंने होस्ट किया है. So Amit, that's the first question for you. Okay, first of all, thank you very much, Ruchi ji, and your entire team for inviting me. Usually I'm the one who's sitting there and asking questions. I know, I've done the view opposite. जी बिल्कुल, देखिए इतने सालों में इतने सारे लोगों का इंटरव्यू करने का मौका मिला है, तो उसमें चाहे वो प्रधानमंत्री हो या आम नागरिक, सभी का इंटरव्यू करने में बहुत आनंद आता है। तो मेरा सौभाग्य रहा कि देश के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, उनका इंटरव्यू लेने का मौका मिला। खेल जगत की बात करें तो ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ कवर किया, तो बहुत से खिलाड़ियों का इंटरव्यू लिया। कला और संस्कृति जगत के बहुत से जो लुमिनरीज हैं उनसे बातचीत हुई। लीगल जगत की बात करें तो चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, किसी का भी इंटरव्यू आप लेते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, तो आपको बहुत सीखने को मिलता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए और विश्व कल्याण के लिए बहुत योगदान दिया है। So that's really nice. But क्योंकि हमारी ये सीरीज सीए की कहानी है, तो मैं ये समझना चाहूंगी कि आपने एक्चुअली सीए कब किया और आपकी जर्नी कैसी रही सीए में? Well, you can congratulate me because this is the silver jubilee of my chartered accountancy. Oh wow, 25 years. 25 years. So it was in May 2001 that I qualified chartered accountancy. और भले 25 साल हो गए, ऐसा लगता है कल ही की बात है। आपको भी ऐसा ही लगता होगा। क्योंकि हर दौर में चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स चुनौतीपूर्ण तो रहा ही है, लेकिन इसे करने में आनंद बहुत आता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का ये कोर्स आपको वो स्किल देता है जो आपके जीवन में बहुत काम आता है। क्योंकि कल्पना करिए कि अगर कोई भी बिजनेस है, अगर आपने उसकी बारीकियों को समझ लिया, आप कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन गए, तो कितना बड़ा हुनर आ गया आपके पास। तो सीए क्या आपकी फर्स्ट चॉइस थी बिकॉज आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वर्सेस आज आप मीडिया हैं, तो कौन सा चॉइस वाज कंपल्शन और कौन सा चॉइस वाज पैशन? देखिए, माय पैशन एवर सिंस आई थॉट आई वांट टू मेक अ करियर व्हेन आई वाज इन हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी वाज जर्नलिज्म। लेकिन आप सोचिए 25 साल पहले अगर आप अपने परिवार में कहें, पिताजी को कहें कि आपने पत्रकार बनना है, तो बड़ा मुश्किल है कि उनका हाँ हो जाए। आपने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखिए, तो उसमें जो सिमरन के फादर का किरदार था अमरीश पुरी जी का, बस मेरे पापा उतने ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन थे, तो लिहाजा उन्होंने कहा कि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लो। तो मैंने सीए कर ली, लेकिन अगर मेरे पापा डीडीएलजे के अमरीश पुरी थे तो मैं भी सिमरन से कम नहीं था। तो मैंने अपनी जद्दोजहद पत्रकारिता के लिए करते रहा, कि जैसे चाहे भाषा पे पकड़ हो, सामान्य ज्ञान बढ़ाना हो। और यहाँ मैं ये भी कहूँ कि ऐसा नहीं है कि सीए और जर्नलिज्म आर पोल्स अपार्ट, बल्कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जो मुझे सीखने को मिला वो मेरी पत्रकारिता के सफर में बहुत काम आया। So, क्या आपने आफ्टर डूइंग सीए डायरेक्टली जर्नलिज्म में आ गए थे, या आपने मतलब एज अ सीए भी वर्क किया? जी, मैंने बिल्कुल एज अ सीए काम किया, और मेरी खुशनसीबी थी कि सीए बना जब मैं, तो उसके बाद जैसे होता है कैंपस इंटरव्यूज बाकी जगह, तो फिर फाइनली एक अमेरिकन कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में मुझे मौका मिला, और बड़ी खुशी होगी सबको जान के कि जैसे हमें होता है ना कि कैसे बनेगा करियर, कैसे नहीं। अभी मुझे पहले महीने की तनख्वाह भी नहीं मिली थी कि उन्होंने मुझे वॉशिंगटन डीसी जाने का अवसर मिला। तो फिर होता क्या है, जब आप विदेश यात्रा करते हैं या भारत में ही आप ऑडिट करने निकलते हैं, तो आप जिंदगी को बेहतर समझते हैं। तो मैंने बतौर सीए काम किया, और क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी आगे बढ़ना था, क्योंकि मुझे आना पत्रकारिता में था, तो मैंने जल्दी करके सीएफओ भी बन गया। और क्योंकि मैं भाषा में काम कर रहा था, तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर रहा था, तो मैंने देखा कि खासतौर पे अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करना चाहते हैं
तो तकनीकी सक्षमता के साथ साथ यदि आप सॉफ्ट स्किल्स भी ला रहे हैं तो अगर आपको अकाउंटिंग आती है तो एनालिसिस भी आए, अगर आपको बजटिंग आती है तो ब्रेनस्टॉर्मिंग भी आए, अगर आप कंप्लायंसेस में अच्छे हैं तो आप कम्युनिकेशन भी कर सकें, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन जानते हैं तो डिजिटल दुनिया को समझें, इवेल्युएशन जानते हैं तो एथिक्स भी अपनाएं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो जॉयफुल फन तरीके से करें। तो इसका जो अटूट संगम आप लेकर आए वो मुझे सीए में भी मदद मिली और सीए से फिर आप अच्छे पैसे भी बना लेते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपना बैंक बैलेंस भी बनाते चलें, क्योंकि शुरू में पत्रकारिता में उतना पैसा नहीं था। तो आपको जो एक ऑर्थोडॉक्स करियर था सीए का, वो आपको एक सम्मान के साथ साथ एक अच्छा पैकेज भी देता था। So, आप कब से इस मीडिया लाइन या जर्नलिज्म में हैं एंड हाउ हैज सीए हेल्प्ड यू इन दिस करियर? जी देखिए, जब मैं हिंदू कॉलेज से अपनी पढ़ाई कर रहा था बैचलर्स डिग्री की, तभी से ही मैंने आकाशवाणी जाना शुरू किया। तो पहला कार्यक्रम हुआ, फिर अगर लोगों को पसंद आया तो फिर उसी से एक और मौका मिला, फिर दूसरा कार्यक्रम। और उन दिनों ये रिवाज था कि अगर आप आकाशवाणी पे कार्यक्रम कर रहे हैं तो ये तो तय हो गया कि आपकी भाषा पे पकड़ है और आवाज है। तो दूरदर्शन उन दिनों एंकर्स आकाशवाणी से ही लेता था। फिर मुझे दूरदर्शन में मौका मिल गया। तो ये सिलसिला वहीं से शुरू हो गया। जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा था तब भी बीच बीच में जब मुझे अवसर मिलते थे मैं कार्यक्रम करता था। अच्छा। और सीए करने के बाद, क्योंकि मैं सीए की नौकरी कर रहा था, तो मैं डीडी न्यूज पर रात को न्यूज पढ़ता था। देखिए, जीवन में संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा। तो दिन में आपने फाइनेंस का काम किया, फिर आप घर आए, अपना डिनर किया, तैयार होकर आप वापस चले गए और पूरी रात फिर आप अपने बुलेटिन पढ़ रहे हो। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और फिर एक मकाम पे आप आ गए जब आपको लगता है कि आपने पैसे कमा लिए, अब ऐसे दो वक्त की रोटी से आपको कोई संघर्ष नहीं, आपको माता पिता से पैसे नहीं लेने पड़ेंगे, आप घर परिवार में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। देन यू कैन डिसाइड टू स्विच फुल टाइम। सो अमित जी, जैसे आपने बोला, बिकॉज यू नो सीए इटसेल्फ इज अ वेरी टाइम टेकिंग स्ट्रेनियस काइंड ऑफ एजुकेशनल stream, I would say. After you've done CA, life definitely changes. But the struggle जो आपने पहले किया, how has that struggle been for you? Was it easy or did you have very difficult time at that time? जी, जीवन है तो संघर्ष है। लेकिन संघर्ष से संकल्प कब हारा है। तो आपको पता होता है एक उम्र के बाद कि भाई अब मैंने अपने दम पे कुछ करना है। तो नो डाउट अकेले व्यक्ति कुछ नहीं करता, माँ बाप का आशीर्वाद, फैमिली फ्रेंड्स के सहयोग के साथ, लेकिन आपको पता है आपका हुनर कहाँ है। तो अब देखिए, मैंने कोर्स तो एक ही किया है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लेकिन मुझे हमेशा से ही एंकरिंग का शौक रहा, कमेंट्री का शौक रहा। और जब मुझे पता लगा इसमें मुझे भाषा सुधारनी है, इसमें मुझे अलग अलग विषयों को समझना है, तो वो मैंने किया। और चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्योंकि आपको बिजनेस समझाता है, तो आप बिजनेस जल्दी समझ जाते हैं। मैं किसी का भी इंटरव्यू करूं तो मुझे वहां पे बहुत मदद मिली। खासतौर पे अब सोचिए, जब संसद का बजट सत्र होता है तो उसको कवर करना मेरे लिए बहुत आसान था और मैं और अच्छे से कर पाया। और फिर दूसरी बात मैंने देखी कि जब भी मैंने किसी को इंटरव्यू किया, और क्योंकि जो भी आ रहा है वो एक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में लर्नेड व्यक्ति है, उससे सीखने को बहुत मिला। तो एक तरह से आप बतौर एंकर पूरे विश्व से जुड़ जाते हैं, इतने लोगों से आपको मिलने का मौका मिलता है। और मैंने तो हर स्टोरी में यही पाया कि हमें पर्दे पे दिखती है उनकी सफलता, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष नहीं दिखता है। तो nobody becomes a star overnight, nobody becomes a success overnight. So whether it is the women's cricket team who has won the World Cup for the first time, but this struggle goes back to decades. Whether it is Mithali Raj or Diana Adalji, all of that cumulatively now has come to Harmanpreet and team. So congratulations to women's team, and I think that's the story for every person or institution. So Amit, दूसरी बात मैं ये बोलूँगी, in terms of your family, was there, because आपने बोला your father really wanted you to be a CA. So after a while, when you were established and you moved on to journalism, was that accepted? Yeah, slowly. Okay. Yeah, I mean, I can tell you that, after about first decade of my chartered accountancy, in the next decade, when anyone came home, my father actually said, Amit, mera beta hai, anchor, patrakar. He forgot that I have done chartered accountancy also. Whereas in the first decade, when anybody used to come, तो यही होता था परिचय कि chartered accountant है. I think there was a mindset shift. Parents are your well-wishers, but because they want to protect you, they would always advise you to go for the orthodox careers, which in those times was chartered accountancy, medical doctor, or a lawyer. But look at today. You're doing CA की कहानी, उसकी जुबानी. Today you'll have chartered accountants in the field of politics, in arts and culture, you name it, in sports. I just interviewed a chartered accountant who actually won a medal at the international sports. Yeah. They are writers, they are anchors. So I think even sky is not the limit for chartered accountants now. So Amiti, because you had a passion in mind and you've done your profession,
what is that message that you'd want to give everybody out there, whether they are CA students or whether they are people who wanting to do a passion? But काफी बार I've seen people passion के चक्कर में पढ़ाई छोड़ देते हैं या पढ़ाई के चक्कर में passion छोड़ देते हैं. तो how do they balance? What's your message for them? My message is life, the acronym life. So L stands for life happens. So appreciate the rhythm of life, right? And you have to have courage. So there'll be uncontrollables and there'll be what you can control. So uncertainty is your best friend. That's where the virtue of courage will come very handy. You have to have belief in yourself that notwithstanding the twists and turns of life, I'll be able to sail through. So that's L of life. I is infinite. I think each one of us, if you reflect on your life, has got tremendous potential. And the idea is, how do we harness that potential? I would also want the youngsters to appreciate the teamwork. So I may be very talented, but I cannot do everything by myself. If we have to make this program, this is not just the anchor or the guest. You have a camera person, you have the person who conceived the idea, the entire production team. So we have to learn team effort, collaboration. That's I. While I may have infinite potential, yet you require a teamwork. F is finite. We have those 78 years, right? So we have to be conscious that we are all mortals. We are not immortal. So one has to become more conscious, and therefore, in terms of your health, one has to transcend from physical to mental to emotional to spiritual health. After all, wealth creation is important, but more important is health. And E is evolution, where each one of us are energy beings. So we should appreciate how things are evolving. So I would say, if Charles Darwin said survival of the fittest, I think in 2026, now that we're going to come to the new year, the new mantra is survival of the creative. Great. Thanks, Amit. I think it was a great conversation, and really hearing from you. I think it's very difficult for me to sit here and ask questions, but I guess it was a great conversation, and really candid in responses from you have helped all of us in terms of knowing you more, and actually for the students to understand that CA may look hard at the out, but definitely it has its own merits. It gives you that advantage and the special wings which we unknowingly learn while we're doing this course. I'm sure बच्चों ने ये देखा होगा कि जो उस जद्दोजहद से CA की जर्नी से हम जाते हैं, हम शायद वो 3 साल 5 साल को हम समझते हैं और हम ये नहीं जान पाते कि कितनी ऐसी क्वालिटीज हैं जो हमने अननोइंगली अक्वायर करी हैं, जो जैसे अमित ने बोला वो आपके फ्यूचर करियर में आपको फ्यूचर एज ए ह्यूमन बीइंग हेल्प करती हैं. सो आप ये समझिए कि जो भी हम मेहनत करते हैं वो शायद आज आपको उसके फल ना दिखें, बट इन फ्यूचर डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेंगे एंड आपको स्ट्रेंथ देंगे. एंड एक और चीज जो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि ये चीज आई एम श्योर आज के इंटरव्यू के बाद आप याद रखेंगे. सो अगली बार जब भी आप रिपब्लिक डे की परेड देखें और कमेंट्री सुने, तो आई एम श्योर आप प्राउड फील करेंगे कि जो कमेंटेटर हैं या होस्ट हैं आपके, वो एक CA है. So, I would like to thank our guest today. Thanks, Amit, for being on the show. It was really, an engaging session. And thanks for being here. Thank you very much, Ruchi ji. Chartered Accountancy Impasse. Pleasure is all mine. Thank you. Yeah, no, and I agree completely with Amit. CAs are the powerhouses who, as the Prime Minister has said and the Finance Minister have said, Chartered accountants are the nation builders, and we take pride in being the same.